स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई खबरों में देखा होगा कि इस समय बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि क्या रसिया जो है ईरान को परमाणु हथियार दे दिया है, और इसको लेके जो है अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी मित्र देश जो है क्या काफ़ी चिंता है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में जो है बहुत बड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ब्रिटेन और अमेरिका ने ईरान रूस के संभावित परमाणु समझौते को लेकर चिंता जताई है। तो यहाँ पर जो है रसिया ने ईरान को जो है क्या सच में जो है परमाणु हथियार दे दिए हैं, और अगर दे दिए हैं तो किन शर्तों पे दिए हैं, या फिर रसिया ने जो है परमाणु जो बनाने की जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या ईरान को दे दी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, और साथ ही साथ इसके बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपके वीडियो मिलते रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। आपको बताना है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन सी, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन सूर्य। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में बैठक के दौरान कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच जो है मिलिट्री सहयोग को मजबूत कर रहे हैं, और जबकि ईरान अपने लंबे समय से चले आ रहे परमाणु बम बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूरेनियम समृद्ध कर रहा है। ब्रिटिश सूत्रों ने बताया कि ईरान की परमाणु प्रौद्योगिकी व्यापार को लेकर चिंताएं जताई गई है, जो तेहरान और मॉस्को के बीच गहरे होते रिश्तों का हिस्सा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यूएस में जो है और उनके मित्र देशों में जो है यहाँ पर मीटिंग जो है स्टार्ट हो गई है, और इसको लेके काफ़ी चिंता जताई जा रही है कि ईरान के पास क्या सचमुच जो है परमाणु टेक्नोलॉजी आ गई है या फिर परमाणु हथियार आ गए हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों का मतलब क्या है, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि ब्रिटेन और अमेरिका ने ईरान रूस के संभावित परमाणु समझौते को लेकर चिंता जताई है। उन्हें डर है कि रसिया जो है ईरान के साथ परमाणु राज साझा किए हैं, जिसके बदले में ईरान ने मॉस्को को बैलिस्टिक मिसाइल दी है ताकि वे यूक्रेन पर बमबारी कर सके। पिछले मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंदन के एक सम्मेलन के दौरान इसी तरह की चेतावनी दी थी। हालांकि उस समय ध्यान जो है अमेरिकी घोषणा पर था, ईरान के मॉस्को को मिसाइल आपूर्ति की है। आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में जो हम यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि रसिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेक्नोलॉजी होती है वो ईरान के साथ जो है साझा किए हैं। लेकिन यहाँ पर कई ये चीज़ें भी बताई जा रही हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार ही दिया गया है। तो न्यूक्लियर हथियार देना और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना, यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये दोनों में कितनी बड़ी डिफरेंस है, और ये चीज़ें रसिया जो है यहाँ पर क्यों कर रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ईरान जो है मॉस्को को जो है यानी कि रसिया को काफ़ी जो है मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है। तो आप लोग ये जानना जरूर चाहेंगे क्या रसिया के पास जो है बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्या रसिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल की पूर्ति नहीं है। तो आपको मैं ये बता दूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। रसिया के पास अनेक प्रकार के जो है मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये मिसाइल रसिया के पास बहुत है, इनमें से कई हाई परफॉर्म से जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये भी रसिया के पास है। लेकिन आपको यहाँ जानना होगा कि जिस तरह जो है यहाँ पर अमेरिकी और उनके मित्र देश जो है यूक्रेन को कई जो है मिसाइल सिस्टम दे चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, जो कई बार, हर बार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई बार जब मिसाइल लॉन्च करता है रसिया तो इसको जो है यहाँ पर हवा में ही उसको जो है यहाँ पर डिटेक्ट करके उसकी हमला को यहाँ पर निस्तनाबूद कर देता है। तो इसी तरह जो है रसिया वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन उसका लाजमी है, और वहाँ पर कई आधुनिक हथियार अगर वो यहाँ पर यूक्रेन पर बराबर बरसाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी पे भी जो है यहाँ पर उनको इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी के चलते जो है यहाँ पर ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल की सप्लाई कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा है
कि रूस ईरान को वह तकनीकी साझा कर रहा है जिसकी उसे ज़रूरत है। यह एक दो तरफा रास्ता है जिसमें परमाणु मुद्दे और कुछ अंतरिक्ष जानकारी भी शामिल है। उन्होंने दोनों देशों पर ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है जो दुनिया भर में अधिक असुरक्षा फैला रही है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पिछले सप्ताह संयुक्त रूप से चेतावनी दी है कि ईरान के पास अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की मात्रा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई है। बिना किसी विश्वसनीय नागरिक औचित्य के और उसके 4 महत्वपूर्ण मात्रा जो जमा कर ली है जिनका उपयोग एक परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि तेहरान के पास इस समय परमाणु हथियार बनाने के लिए कितनी तकनीकी जानकारी है या इसे कितनी जल्दी किया जा सकता है। अनुभवी रूसी विशेषज्ञों के साथ काम करना या रूसी ज्ञान का उपयोग करना निर्माण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद कर सकता है। हालांकि ईरान ने परमाणु बम बनाने की कोशिश करने से इनकार किया है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि रसिया क्या ईरान को जो है न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो दे चुका है या फिर न्यूक्लियर हथियार ही दे चुका है। तो इसमें अंतर ये है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे आपको इस समय यहाँ पर यूएस जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, सेम वही चीज़ रसिया जो है ईरान के साथ कर रहा है। आप वहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जिस तरह यूएस और उनके मित्र देश जो है यूक्रेन को अपने हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ना कि टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसी तरह जो है रसिया यहाँ पर जो है इनको ईरान को न्यूक्लियर सप्लाई कर रहा है। अब वहाँ पर ये चीज़ें नहीं निकल के आ पा रही हैं क्या ईरान जो है यहाँ पे रसिया के जो साइंटिस्ट हैं क्या उसके साथ जो है रहकर न्यूक्लियर जिस किस तरह बनाया जाता है, किस तरह डेवलप किया जाता है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल कर रहा है, या फिर जो है रसिया एक सीधे जो है 2-4 न्यूक्लियर हथियार उनको दे चुका है और ये बोले होंगे, या फिर ऐसा हुआ होगा कि आप जो है 2-4 हथियार रख लीजिए और कहीं टेस्ट कर लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें आप न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक जो है पूरे दुनिया में न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ आप देख सकते हैं जो है रसिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। तो ये जो है आपके फिलहाल 3 और 3 6 और 3 9 ये देश जो हैं आपके न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अगर ऐसा यहाँ पर होता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रसिया जो है यहाँ पर शेयर किया है जो ईरान के साथ, तो ईरान यहाँ पर 10वां देश बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें जानकर जो है जो वहाँ पर यूएस और यूएस के मित्र देश है उनको काफ़ी चिंता हो रही है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर इजराइल को भी काफ़ी चिंता यहाँ पर होगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिया गया है या फिर न्यूक्लियर वेपन दिया गया। अगर वेपन दिया गया है तो इसका परीक्षण कब किया जाएगा ईरान द्वारा, या फिर ईरान की जो टेक्नोलॉजी है अगर वो साझा किया गया है तो वो इस पर किस तरह से जो है प्रतिक्रिया करेगा या ईरान इसका परीक्षण कब करेगा। ईरान ने 2015 में परमाणु हथियार बनाने की गतिविधियों को रोकने के लिए एक समझौता किया था। इसके बदले में उसे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत मिली थी, लेकिन 2018 में उस समझौते को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रद्द कर दिया गया। ईरान ने उस समय तय की गई यूरेनियम की सीमा का उल्लंघन किया था। पश्चिमी चिंता यह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है, जो मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा रहा है, जो पहले ही इजराइल की हमास और गाजा पर लगातार हमलों के कारण उच्च स्तर पर है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के तुरंत बाद ईरान ने मॉस्को को शाहेद डेल्टा विंग ड्रोन प्रदान शुरू कर दिया है और रूस को यूक्रेन में लक्ष्य पर बमबारी करने के लिए अधिक बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाने में भी मदद की है। इस साल अप्रैल में ईरान ने एक रूसी शैली का मिसाइल और ड्रोन हमला इजराइल पर भी किया था। हालांकि यह मुख्य रूप से अमेरिकी और ब्रिटिश सहायता से रोक दिया गया था। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है यहाँ पर शाहेद डेल्टा विंग ड्रोन ये है जिसे हम लोग कामकाजी ड्रोन भी कहते हैं, जहाँ पे ये जाते हैं और खुद ही विस्फोट हो जाते हैं। काफ़ी डेडली वेपन माना जाता है ये, जिसे कामाकाजी ड्रोन कहा जाता है। तो ये ईरान जो है यहाँ पर रसिया को ये प्रोवाइड कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिक्स होती है वो आपको ऐसे फ्री में सुविधाएं नहीं मिलती है। रसिया को भी ईरान की काफ़ी नीड है और ईरान को भी रसिया से जो है अपने परमाणु हथियार की जो टेक्नोलॉजी है या फिर परमाणु हथियार, वो तो आंतरिक मामला है। ये अभी कहीं कोई न्यूज़ में नहीं आया है कि इनको जो है परमाणु हथियार दिया गया है या फिर परमाणु जो है यहाँ पर हथियार की जो टेक्नोलॉजी है वो दिया गया है। तो इनसे जो है एक दूसरे से साझा
साझा कर रहे हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर ये खबरें निकल के आ रही हैं। रूस और ईरान हालांकि ऐतिहासिक रूप से सहयोगी नहीं रहे हैं, पश्चिम के खिलाफ अपने विरोध में बढ़ते हुए एकजुट हुए, जो एक व्यापक उथल पुथल का धुरी का हिस्सा है, जिसमें चीन और उत्तर कोरिया भी शामिल है, जो शीत युद्ध की याद दिलाती है। पिछले सप्ताह लंदन में ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला है कि ईरानी फैथ 360 बैलिस्टिक मिसाइल की पहली खेप, जिसकी रेंज 75 मील करीब 120 किलोमीटर तक है, रूस को प्रदान की गई है। ये मिसाइलें पहले से ही बमबारी किए गए यूक्रेनी शहरों को लक्षित कर सकती हैं, और इसने पश्चिमी सोच में नाटकीय पूर्ण मूल्यांकन को प्रेरित किया है, साथ ही एक नई आर्थिक सजा भी लागू की है। स्टारमर ने गुरुवार रात को वाशिंगटन की यात्रा और बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में एक विशेष विदेश नीति सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें एक छोटे एक बैठक के साथ शुरू होकर दोनों पक्षों की प्रमुख विदेश नीति टीमों के साथ 70 मिनट की बैठक थी। नेताओं ने और उनके सहयोगी ने यूक्रेन में युद्ध और मध्य पूर्व की संकट, ईरान और चीन के साथ उभरती प्रतिस्पर्धा पर चर्चा की। स्टारमर ने अपने साथ लैमी और डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ स्यू ग्रे और यूके के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो को लाया गया है, जबकि बाइडेन के साथ ब्लिंकन और जेकी सुल्लिवन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल थे। तो जैसा कि आप लोग ये ध्यान दे रहे होंगे कि काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या यहाँ पर जो है परमाणु तकनीक दी गई है या फिर परमाणु हथियार दिया गया है। तो आने वाले कुछ समय या कुछ हफ्ता देखना होगा कि ये किस तरह से जो है यहाँ पर ईरान रिएक्ट करता है, या फिर ईरान किसी परमाणु हथियार का टेस्ट करता है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि हाँ, हमारे पास भी परमाणु हथियार है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आगे और जैसे ही अपडेट आएगी, मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस आर्टिकल पर क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या कहना है कि रसिया जो है टेक्नोलॉजी शेयर किया होगा, या फिर रसिया जो है परमाणु हथियार ही 2-4 दे दिए होंगे, ताकि जो है ईरान को ये साबित करने का मौका मिल पाए कि ये ईरान जो है न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ में आ चुका है। तो यहाँ पर आप अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।